देश न्यूज चालो रो, हर पल हमारी खबर आपकी। चितलवाना 24 अगस्त 2024। गौरवशाली, स्वाभिमानी व शक्तिशाली हिंदू समाज का निर्माण ही विहिप का लक्ष्य। राजेश भाई पटेल, संगठन मंत्री, चितलवाना में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर हिंदू शौर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ पूज्य संतों तथा अतिथियों ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सह जिला मंत्री गोपीलाल राव ने सम्मेलन की भूमिका रखते हुए बताया, विश्व हिंदू परिषद सशक्त हिंदू समाज बनाने के लिए कृत संकल्पित है। धर्मो रक्षित रक्षित के पवित्र उद्देश्य को लेकर विहिप की स्थापना की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राव मोहन सिंह चितलवाना ने बताया, विहिप के कार्य को अपना कार्य मानकर अजेय हिंदू समाज बनाना ही होगा। परिषद के कार्य को अपना कार्य मानकर जुड़े। विशिष्ट अतिथि राव लोकेंद्र सिंह चितलवाना ने बताया, आज विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस पवित्र दिन पर हम संकल्प करें कि तन मन धन से हिंदू संगठन के लिए प्रयास करेंगे। सम्मेलन में महंत संतोषपुरी, होती गांव, महंत गोरखपुरी चितलवाना, महंत हंसगिरी रतौड़ा, मंगहत भरतनाथ, कमालपुरा, महंत तुलसपुरी सायड़ा, विजय राम राम कुटिया, झाप का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजेश भाई पटेल ने बताया, गौरवशाली, स्वाभिमानी व शक्तिशाली हिंदू समाज का निर्माण करना विहिप का लक्ष्य है। पटेल ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में सामाजिक समरसता, लव जिहाद, धर्मांतरण, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्वलंत विषयों पर खुलकर बोले। पटेल ने बताया, हिंदू संस्कृति पर चहुंओर हो रहे प्रहारों को रोकने के लिए अजेय हिंदू समाज बनाना ही होगा। हिंदू शौर्य सम्मेलन में राजस्थान कर्मचारी महासंघ भामसम के जिला अध्यक्ष देवराज चौधरी, समाज सेवी रमेश राजपुरोहित, वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंह चारणीम, प्रखंड मंत्री जितेंद्र सिंह जाब, बजरंग दल, संयोजक प्रकाश चौधरी, नरेश गिरी, अर्जुन माली, तगराज दर्जी, हुक्म सिंह, शंकरलाल मोदी, राणूलाल जोशी, पन्नालाल, वैष्णव सहित बड़ी संख्या में हिंदुत्वनिष्ठ विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन का संचालन सह जिला मंत्री गोपीलाल राव ने किया। इस अवसर पर झाबुआ बोरली से कार्यकर्ता बस द्वारा कार्यक्रम स्थल चितलवाना पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विजय राम जी महाराज, प्रखंड मंत्री जितेंद्र सिंह, वीएचपी चितलवाना तगराज जी, वचनपुरी जी, हरेश गर्ग, दिनेश जी, सोनी भरत शर्मा, गणपत जी, सोनी का देवासी, अर्जुन सिंह, पारस जी, तेज जी, छैल सिंह, गोविंद सिंह, बोरली समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज न्यूज वरिष्ठ पत्रकार डीडी सिंह राजपुरोहित। महंत के चरणों में वंदन। यहाँ के राव साहब मोहन सिंह जी, उनको भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है। एवं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अलग अलग गांवों में से आए हुए सभी हिंदू बंधु, वडील एवं माता बहनें, आज हम यहाँ हिंदू समाज के नाते एकत्र हुए हैं और ऐसा मौका कम मिलता है। जाति के नाम पर हमारा सम्मेलन बहुत होता है। कभी कोई भंडारा होता है तो भी हमारा सम्मेलन होता है। किसके नाते एकत्र हुए हैं? हिंदू के नाते। ये हिंदू
हिंदू बनना यानी बहुत बड़ी अपने धर्म, संस्कृति, समाज, आस्था, परंपरा, रीति रिवाज, संत, मंदिर, मर्यादा, नारी, गौ माता, इन सबसे जुड़ी हुई जो बात है, ऐसा अगर मन में भाव आया, इन सबकी रक्षा के लिए, इन सबका संवर्धन के लिए, इन सबके पोषण के लिए, इनके उत्थान के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो ही मैं हिंदू हूं। ऐसा भाव खड़ा करने के लिए आज से बराबर 60 वर्ष पूर्व, 2 दिन बाकी है, 60 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। हम सबने श्रीमद् भगवत गीता कहीं सुनी है, कुछ लोगों ने बोली भी होगी। उस भगवान श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होना, उसके पूर्व की घटना, यानी उनका मामा कंस तो देवकी की और वासुदेव की 8वीं संतान वसुदेव, उनकी संतान श्री कृष्ण, जब उनका जन्म होने वाला था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वसुदेव का 8वां संतान तेरा नाश करेगा। और उसी समय बात हुई थी कि वो जब जन्म लेगा तब उसको किसी भी प्रकार के रिश्ते बंधन का मोह उसको वर्जित नहीं कर सकेगा, और उसी के आधार पे वो अधर्म को नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। उस धर्म की स्थापना के लिए उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य का। उस समय जाम राजा दिग्विजय सिंह ने, आज जाम राजा दिग्विजय सिंह का एक पुत्र फतीमा पोलैंड में, उनको सब नमन करते हैं। उस समय छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, ऐसे 3000 लोग उस जहाज में आए थे। उस जहाज को 8 महीना जामनगर की रियासत में आश्रय देने का काम जाम दिग्विजय सिंह ने किया। अगर हम उस समय कल्पना करो वहां मुस्लिम होते तो क्या करते, तो सारे के सारे 3000 लोगों को मुसलमान बनाते, या नहीं बनते तो उसको मार डालते, आज वो पोलैंड के व्यक्ति न होते। लेकिन हमारी बृहद कल्पना है, हम विचार से तेजवान हैं, हम कहते हैं कि पृथ्वी पर सबको जीने का अधिकार है। वो पोलैंड के हैं तो उनको भी सम्मान देंगे। गुजरात के एक बंदर दूसरा है संजान बंदर करके, वहां भी पारसी लोग आए थे। अपने देश में एक तंत्र चला था कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो विदेश की वस्तु है। आप सब लोग अभी घर में अलमारी का उपयोग करते होंगे, ताले का उपयोग करते होंगे, तो उस समय श्रेष्ठ यानी विदेश का ऐसा था। लेकिन एक जमशेद जी दादा करके थे, उन्होंने ऐसी अलमारी बनाई। ऐसी अलमारी मतलब उस अलमारी में कहा कि इस अलमारी में मैंने जो वस्तु रखा है वो वस्तु वैसा का वैसा ही निकले तो ही मुझे भाव देना। यानी उस अलमारी में उस समय के कैश, रुपये, नोट, आज जो नोट होते हैं 200-500 की नोट, ऐसी नोट अंदर रखते हैं, दस्तावेज रखते हैं, कुछ कागज रखते हैं, कुछ ऐसी वस्तु रखते हैं, और बाहर से उस अलमारी को जलाते हैं। जलाने के बाद अलमारी का बाहर का सारा दृश्य एकदम जल जाता है। फिर अलमारी खोलते हैं, ठंडी होने के बाद तो अंदर की वस्तु वैसे की वैसे ही मिलती है। तब अंग्रेज उसको सामने नमन करते हैं कि भारत का कोई पुत्र है। वो पारसी बंधु भारत के संजान बंदर में आए थे और उन्होंने कहा था हमको आश्रय दो। उनको भारत में आश्रय दिया था, वहां के राजा ने आश्रय दिया था। आज भी पारसी बंधु जितने भी है वो भारत मुसलमान। तीसरी मैं बात करता हूं, अब हिंदू यदि कौन इसमें कहता हूं, आज विश्व के अलग देशों में जिसका एक नाम है, जिसका नाम है इजराइल। इजराइल का नाम सुनते ही मुसलमान
हृदय थर्राने लगते हैं कि तो इजराइल का एक व्यक्ति अगर मारा गया और मालूम पड़ा कि इसने मारा है, तो उसके घर में जाकर मारने का काम इजराइल ने किया है। इजराइल के 6 उसके खिलाड़ी ओलंपिक में मार दिए थे। तो भारत के 8 देशों, अरे विश्व के 8 देशों में जाकर अलग अलग क्षेत्र में लगभग 2 साल तक वो उसका तंत्र चला। मोसाद नाम का आपने सुना होगा। उस मोसाद के माध्यम से 8 महीने तक उसका काम किया, एक भी शत्रु को जीवित नहीं रखा। ऐसा इजराइल ने, उस इजराइल को भी भारत में पनाह देने का काम अपने केरल के राजा ने किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये 3 प्रजा, यहूदी प्रजा, पारसी प्रजा और पोलैंड की प्रजा, इन तीनों को मालूम है भारत का हिंदू यानी कौन है। तो हम किसी को मारने काटने वाले लोग नहीं है, हम दूसरे को सहाय करने वाले हैं। अपने यहाँ राजा महाराजा युद्ध करते थे, जब सामने गाय माता आ जाती थी, कोई निर्बल व्यक्ति आ जाता था, निशस्त्र व्यक्ति आ जाता था, तो उसको सामने युद्ध नहीं करते थे। इसका अर्थ ऐसा नहीं था कि वो राजा निर्बल था, लेकिन वो जानता कि सामने वाला मुझसे कमजोर है, कमजोर व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। संस्कृत में कहते हैं सनम पति साठ्यम। तो भगवान श्री कृष्ण की बात करें, महाभारत का युद्ध आपने देखा है। उन्होंने कहा था कि पूरे युद्ध के दरमियान में शस्त्र नहीं निकालूंगा या शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह के सामने अर्जुन के रथ का पहिया लेकर खड़े हो। देश न्यूज चालो रो, हर पल हमारी खबर आपकी। राजस्थान का रंग दिल में हम जगा